नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दे अहम जानकारी। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक। 4 धाम यात्रा को लेकर हो सकता है ये बड़ा फैसला। वित्त और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की भी तैयारी है। बड़ी जानकारी। धामी सरकार की आज कैबिनेट बैठक। इसमें विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा संभव है। पर्यटन, वित्त और स्वास्थ्य पर कैबिनेट बैठक का फोकस रहेगा। वही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत कई यहाँ पर मंत्री मौजूद रहेंगे। कैबिनेट में बजट सत्र की तिथि को लेकर भी चर्चा हो सकती है। कई नियमावली में भी हो सकता है संशोधन। ये बड़ी खबर। धामी कैबिनेट की आज बैठक है। यहाँ पर कई प्रस्तावों पर आज चर्चा हो सकती है। 4 धाम यात्रा को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। वित्त और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की तैयारी, ये अहम जानकारी। धामी कैबिनेट की आज बड़ी बैठक, कई प्रस्तावों पर चर्चा संभव। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, धामी कैबिनेट की आज बैठक है, किन किन प्रस्तावों पर चर्चा संभव? जी बिल्कुल, आज उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक चल रही है और फिलहाल भी जो है बैठक गतिमान है। और आज की जो बैठक है जिसमें कि सभी मंत्री बैठक में मौजूद हुए हैं, जिसमें कि मंत्री सौरभ बहुगुणा और मंत्री रेखा आर्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें जुड़े। प्रस्ताव की जहाँ तक बात है तो कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और करीब जो है 1 दर्जन तक प्रस्ताव बैठक में आज आ सकते हैं और जिन पर मुहर भी लग सकती है, जिसमें इस दौरान कई ऐसी नियमावली भी हैं जिन पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है और उनमें जो संशोधन है वो भी हो सकता है। इसी के साथ ही बजट सत्र को लेकर तिथि को भी जो होनी है उसको लेकर के भी बैठक में चर्चा हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि जो बजट सत्र होगा वो गैरसैंण में होगा, लेकिन उसकी तिथि को लेकर के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को ही जो है इसमें वो किया था कि मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे। तो ऐसे में उसको लेकर के भी आज फैसला कैबिनेट में लिया जा सकता है। इसके अलावा जो वन्य जीव के हमलों में घायल जो लोग हैं उनकी चिकित्सा राशि बढ़ाने समेत आवास, गृह, शिक्षा, वित्त विभाग, महिलाओं से संबंधित कई अहम प्रस्ताव बैठक में आ सकते हैं जिन पर मुहर जो है लग सकते हैं। इसी के साथ ही जो कुछ अध्यादेश हैं उन्हें भी कैबिनेट की मंजूरी आज मिल सकती है, क्योंकि अब बजट सत्र होगा और बजट सत्र में भी कई अध्यादेश जो है वो रखे जाएंगे, तो उसको लेकर के भी कैबिनेट में चर्चा संभव मानी जा रही है। तो इस तरीके से जो है प्रस्ताव कैबिनेट में आने की उम्मीद है। अभी जब बैठक खत्म होगी उसके बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी, किन क्या क्या प्रस्ताव बैठक में कैबिनेट में आए हैं, किन किन प्रस्ताव पर मुहर लगी है। जी अरुण, ये तो बैठक के बाद ही पूरी तरीके से साफ हो पाएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बजट सत्र पर भी चर्चा की संभावना और खास तौर पर जो है 4 धाम यात्रा को लेकर भी बड़ा फैसला होने की संभावना है। ऐसे में कहीं ना कहीं वित्त, पर्यटन को लेकर जो है धामी सरकार की कैबिनेट का जो पूरा फोकस है वो रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए शीतकालीन पर्यटन को लेकर के हो या तीर्थाटन को लेकर के हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश में शीतकालीन पर्यटन उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ है और ये उत्तराखंड को आने वाले समय में मील का पत्थर भी साबित होगी। शीतकालीन यात्रा को लेकर के भी तमाम तैयारियां जिस तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है, तो ऐसे में 4 धाम यात्रा को लेकर के भी इस बैठक में कोई प्रस्ताव आ सकता है। हालांकि इसकी अभी तक कोई ऐसी जानकारी निकल कर सामने नहीं आई कि कोई लेकिन हो सकता है कि 4 धाम यात्रा से संबंधित जो शीतकालीन 4 धाम यात्रा है या जो आगामी यात्रा होगी उसको लेकर के भी बैठक में कोई प्रस्ताव जो है वो आ सकता है। हालांकि इसके अलावा कई विभागों से संबंधित प्रस्ताव आएंगे और कई नियमावलियों में संशोधन जो है वो होगा, उसके प्रस्ताव भी बैठक में आएंगे। बाकी जब बैठक खत्म होगी उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ही तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें आज धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक है और बैठक के बाद पूर्ण रूप से जो है जानकारी मिल पाएगी कि किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, बड़ी खबर देहरादून से ये जुड़ी बड़ी खबर, जहां राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी है। 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की स्वीकृति। अहम जानकारी, बड़ी खबर, जहां पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल है। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण की घोषणा की गई थी। यह अहम जानकारी, जहां 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की स्वीकृति राष्ट्रपतियों की ओर से मिल चुकी है।
जिसमें कि यहाँ पर 5 पद्म विभूषण और पूर्व राज्यपाल भगत को भी यहाँ पर पद्म विभूषण स्वीकार करने की यहाँ पर राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी है। 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की स्वीकृति राष्ट्रपति की ओर से यह अहम जानकारी, जिसमें कि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिया जाएगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रानीपुर, जागेश्वर और कपकोट के विधायक मिले। उन्होंने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के 1 साल पूरे होने पर बधाई दी और विकास योजनाओं के अनुरोध पत्र सौंपे हैं। सीएम ने स्वीकृति का आश्वासन दिया और अलग अलग समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर मौसम ने अचानक करवट ले ली है। देर रात हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते मसूरी की सड़कों और खुले इलाकों में सफेद चादर बिछ गई, जिसे देखकर लोग पल भर के लिए इसे बर्फबारी समझ बैठे। इस बदले हुए मौसम से मसूरी के नजारे बेहद खूबसूरत हो गए हैं। बारिश और ओलों के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को एक बार फिर कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जलाते रहे और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। विश्व विख्यात चारधाम यात्रा 2026 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इस बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने यात्रा से पहले 4 धामों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है, जिसमें कि सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। इस मुद्दे पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि जिनकी आस्था सनातन धर्म से जुड़े तीर्थों से नहीं है, उन पर प्रतिबंध लगाना जायज है। उन्होंने कहा कि इससे आपसी सौहार्द बना रहेगा और किसी भी साजिश या अप्रिय घटना से बचाव होगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि 4 धाम में लगातार हमारी बात ये रही कि जिनकी आस्था हो वो आए, जिनकी आस्था न हो वो ना आए। जिनकी 4 धाम में आस्था है वो आए, उनके लिए मोस्ट वेलकम। लेकिन जिनकी देवी देवताओं पर आस्था नहीं है, जिनकी देवभूमि पर आस्था नहीं है, जिनकी माँ गंगा पर आस्था नहीं है, जिनकी बाबा केदार, बाबा बद्री पर आस्था नहीं है, उनका क्या काम चारों धाम में? तो मैं कहता हूं कि जिनकी माँ गंगोत्री, माँ यमुनोत्री पर श्रद्धा नहीं है, उनका लाइनअप नहीं है, तो उनको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल को कोई विवाद होता है तो माहौल देश का खराब होता है। और हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ लगातार साजिशें, लगातार षड्यंत्र पूरी दुनिया में किए जाते हैं और वो लोग नहीं चाहते कि ऐसे धार्मिक आयोजन शांतिपूर्वक निपट जाएं। और इसमें अगर गैर हिंदू होगा और कहीं कोई मिसहैपनिंग हो गई, ऊपर वाला ना करे, तो फिर इल्ज़ाम उन लोगों के ऊपर जाएगा जो उसमें बिन बुलाए मेहमान थे। और मैं ये मानता हूं कि बिन बुलाए किसी को नहीं जाना चाहिए। जिनकी आस्था ना हो वो बिल्कुल भी ना जाएं। इससे हम आपसी विवादों को बचा सकते हैं, देश के माहौल को खराब होने से बचाया जा सकता है। कांग्रेस भी चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दें। मौसम से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी और हिमस्खलन की चेतावनी दी गई है। वहीं DGIR के पूर्वानुमान के बाद सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह अहम जानकारी। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमस्खलन का खतरा भी है और सीमित आवागमन की सलाह दी गई है। मौसम से जुड़ी अहम जानकारी, जहां पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं छोटे हिमस्खलन की यहां संभावना जताई गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने निगरानी बढ़ाने के भी आदेश दे दिए हैं। साथ ही पहाड़ी इलाकों में ठंड और फिसलन बढ़ने का भी अंदाजा यहाँ पर जताया गया है। यह अहम जानकारी। लगातार उत्तराखंड में मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है और पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद सही लगातार यहाँ पर बर्फबारी की भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी बीच उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसी के साथ हिमस्खलन की यहाँ पर घटनाएं भी बढ़ने की संभावना है। इसलिए मौसम विभाग की ओर से जरूरी आवागमन की सलाह दी गई है। इसी के साथ बात करें तो आपदा प्रबंधन विभाग ने निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट कई जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। किस तरह का मौसम फिलहाल वहां?
जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में मौसम विभाग के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं उत्तराखंड में इस बारिश की यदि बात करें तो बारिश ना होने के कारण यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से पहाड़ों पर और मैदानी क्षेत्रों में सूखे ठंड भी देखने को मिल रहे थे। वहीं बारिश होने के बाद सबसे बड़ी बात है कि सूखी ठंड से लोगों को राहत मिल रही है और लोगों में सब बड़ी बात है कि खुशी और उल्लास इस बात की है कि पहाड़ी क्षेत्रों में यदि बात करें, मसूरी की बात करें, नैनीताल की बात करें, कुमाऊं की बात करें, पौड़ी की बात करें, केदारनाथ, पिथौरागढ़ की बात करें, तो चारों जगह बर्फबारी देखने को मिल रहा है। यदि ऊंचाई के क्षेत्रों में बात करें तो काफी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा सचेत भी किया जा रहा है और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, कि लोग जो आए वो अपने आप में जब आते हैं तो सावधानी बरतें, उसी के बिहाफ पर वो आए और साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा भी वहां पर मुस्तैदी से बर्फबारी जो जमा हो गई थी उसको हटाने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ पर्यटकों से यह भी आग्रह किया जा रहा है कि जब वे आते हैं तो अपनी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखें और अपनी सुरक्षा के दृष्टिगत गाड़ियों को सही तरीके से चलाएं, क्योंकि बर्फ में गाड़ियां फिसलती है और फिसलन के कारण कुछ दुर्घटनाएं भी घटित होने की संभावना बनती है। तो इसलिए पर्यटकों से यह खासा आग्रह किया जा रहा है कि जब भी वे पहाड़ी क्षेत्रों में आए तो वे पहाड़ी क्षेत्रों में आने के साथ ही साथ वे अपने आप में जो गाड़ी वो ड्राइव करते हैं या तो वो पहाड़ के ड्राइवर को लाएं या तो गाड़ी ड्राइव में खासी सावधानियां बरतें। और वहीं पर पर्यटकों में भी के भी चेहरे पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद, काफी इंतजार के बाद ये बर्फबारी देखने को मिल रहा है और बर्फबारी का आनंद से यहाँ पर्यटक दिख रहे हैं। पर्यटकों के साथ साथ बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं यदि बात करें तो टिहरी में भी साहसिक खेलों की शुरुआत कल की गई है, जिसके कारण से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बर्फबारी के साथ साथ यानी कि एक तरफ जिस तरीके से हम देख रहे हैं बर्फबारी 3 महीने के इंतजार के बाद हुई है, ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए और साथ ही साथ पर्यटन के लिहाज से राहत की बात है। तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दे अहम जानकारी। बड़ी खबर हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला। यह अहम जानकारी, जहां ग्राम नूरपुर पंजहेड़ी में गोलीकांड से सनसनी फैल गई है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष भाई सचिन चौहान को गोली लगी। इस घटना में सचिन चौहान की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर देहरादून से, जहां कृष्णपाल उर्फ नानू पर भी जानलेवा हमला हुआ है। दोनों घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरी घटना से गांव में दहशत का माहौल है और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं पूरी जानकारी मिलने पर कनखल पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और पूरे घटनास्थल को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। हमलावर मौके से फरार हो गए हैं और पुलिस टीमें उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ताबड़तोड़ गोली की घटना देखने को मिल रही है।